ग्रहों का विज्ञान यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कांबळे आप सबका स्वागत करती हूं। आज मैं आपको कुंडली पढ़ना सीखे के क्रम में पाठ 142 सिखाना शुरू करती हूं। आज के पाठ में अगस्त महीने का राशिफल जानेंगे। ग्रहों की स्थिति के अनुसार 9 ग्रह, 12 राशियां, 12 भाव को ज्योतिष सूत्र लगाकर जानेंगे। इस महीने में कौन सी राशि को कौन से भाव से शुभ फल मिलेंगे और कौन से भाव से अशुभ फल मिलेंगे। समय एक जैसा नहीं होता। समय अच्छा है या खराब यह ग्रहों के गोचर पर निर्धारित करता है। चंद्रमा 2.25 दिन एक राशि में रहकर राशि परिवर्तन करता है। सूर्य 1 महीने में राशि परिवर्तन करता है। मंगल 45 दिन में राशि परिवर्तन करता है। शुक्र 26 से 28 दिन तक राशि परिवर्तन करता है। बुध ग्रह 1 महीने के अंदर ही राशि परिवर्तन करता है। वक्री होने पर ग्रह उसी भाव में पीछे वाले भाव में अधिक समय तक रहते हैं। इन 9 ग्रहों का 27 नक्षत्र का शुभ अशुभ परिणाम व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। व्यक्ति की जन्म समय की कुंडली वर्तमान गोचर के साथ शुभ संबंध बनाती है तो यह गोचर उस व्यक्ति के लिए शुभ फल देने वाला होगा। इसके विपरीत रहता है तो अशुभ फल देने वाला होगा। मासिक राशिफल कैसा देखा जाता है? राशि चक्र में 12 राशियां होती हैं। मेष राशि से मीन राशि तक कुंडली में 12 भाव होते हैं। लग्न भाव से व्यय भाव तक 9 ग्रह, 27 नक्षत्र। अश्विनी से रेवती तक एक राशि में 3 नक्षत्र होते हैं और 9 चरण होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग चरणों में जन्म होता है। चरण अलग अलग होते हैं। 9 व्यक्तियों की राशि एक होती है। प्रत्येक राशि 9 चरण मिलकर एक राशि बनती है। जब राशि चंद्र राशि और लग्न राशि के अनुसार बताया जाता है तब इन 9 चरण के लोगों पर संबंधित ग्रह की शुभता और अशुभता का फल कम ज़्यादा हो सकता है। इन सूत्रों को ध्यान में रखकर ही राशिफल का अनुभव करना चाहिए, क्योंकि दुनिया में लाखों लोग एक ही राशि के मिल जाएंगे। सभी लोग को एक जैसा परिणाम अनुभव में नहीं आएगा। इस बात को ध्यान में रखना होगा। व्यक्तिगत कुंडली सबकी अलग अलग होती है। किसी भी राशि का मासिक राशिफल 9 ग्रहों के और 12 राशियों और 12 भाव के अनुसार देखा जाता है। ज्योतिष सूत्र लगाकर इनसे क्या शुभ और अशुभ परिणाम मिलते हैं इनके बारे में जानते हैं और समझते हैं। मासिक राशिफल चंद्र राशि और लग्न राशि के अनुसार समझेंगे। मासिक राशिफल ग्रहों के गोचर पर आधारित है। इनसे जो शुभ और अशुभ परिणाम होंगे वे व्यक्तिगत कुंडली में अशुभ ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही होगी तो अशुभ फल अनुभव में आएंगे। उसी प्रकार व्यक्तिगत कुंडली में शुभ ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही होगी तो शुभ फल अनुभव में आएंगे। उनकी शुभता में वृद्धि होगी। व्यक्तिगत कुंडली के ग्रह और गोचर के ग्रह आपस में 6, 8, 12 का संबंध बनाते हैं तो उस ग्रह से संबंधित अशुभ फल अनुभव में आएंगे। इसके विपरीत यदि कुंडली के ग्रह और गोचर के ग्रह आपस में तृतीय एकादशेश 9 पंचम का संबंध बनाते हैं तो उस ग्रह से संबंधित शुभ फल में वृद्धि होती है, यानी अत्यंत शुभ फल मिलते हैं। जब संबंधित ग्रह से अशुभ परिणाम मिलते हैं तब राशि के अनुसार संबंधित ग्रहों के उपाय, मंत्र और दान करना चाहिए। तो संबंधित ग्रह से विपरीत परिणाम मिलता है तो उसके अशुभता में कमी आएगी, यानी उस ग्रह से संबंधित शुभ फल मिलेंगे। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, कुंडली से संबंधित प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी और शुल्क की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मासिक राशिफल बताना शुरू करते हैं। अगस्त महीने में ग्रहों के गोचर की स्थिति, कौन कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। 16 अगस्त सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। 25 अगस्त को शुक्र कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और 26 अगस्त को मंगल मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और 22 अगस्त तक
बुध वक्री रहेंगे और शनि वक्री है। तुला लग्न तुला राशि, तुला लग्न तुला राशि 7 नंबर से शुरू होती है और 7 नंबर का जो स्वामी है लाभ भाव में बैठा है। आरोग्य के लिए अच्छा है, व्यक्तिमत्व अच्छा रहेगा, समाज के लिए, लोगों के लिए जो काम करते हैं उनसे आपको मान सम्मान मिलेगा, उसमें वृद्धि होगी, आरोग्य अच्छा रहेगा। दूसरे भाव से धन की स्थिति, तो धन का जो स्वामी है मंगल अपने ही भाव को देख रहा है, अष्टम भाव को, अष्टम भाव में बैठ के, तो धन की स्थिति अच्छी होगी। गुरु की भी 7वीं दृष्टि है, कारक की दृष्टि होने के कारण धन में वृद्धि होगी, वाणी अच्छी होगी, पर परिवार में मतभेद होंगे, अलगाव होंगे। तीसरे भाव से साहस पराक्रम छोटे भाई बहन का विचार करते हैं, तो तीसरे भाव का जो स्वामी है अष्टम भाव में बैठा है, अपने भाव से षडाष्टक बना रहा है, तो मीडिया से संबंधित जो कामकाज करते हैं, क्रिएटिविटी फील्ड में है, मार्केटिंग फील्ड में है, टूरिस्ट में है, छोटी यात्रा से संबंधित कोई व्यवसाय करते हैं, उनके लिए समय अच्छा नहीं है। इसके लिए आपको मंत्र साधना करनी होगी और छोटे भाई बहनों के साथ भी संबंध साधारण रहेंगे। चतुर्थ भाव, चतुर्थ भाव से माता का स्वास्थ्य देखा जाता है, तो चौथे भाव पे सूर्य की 7वीं दृष्टि पड़ने के कारण माँ के हड्डियों में, माँ के शरीर में हड्डियों में तकलीफ हो सकती है। बाकी भूमि, भवन, वाहन और इसके अलावा भी जो सुख की चीज़ें हैं, सभी सुखों की प्राप्ति होगी। माँ के आरोग्य के लिए आपको चिंता रहेगी और उस संदर्भ में आपको सोच विचार करके उनके आरोग्य के लिए इलाज कराना होगा, रूटीन चेकअप कराना होगा, दवाइयाँ समय पे देनी होगी। पंचम भाव से, हम पंचम भाव से शिक्षा, संतान और प्रेम संबंध देखते हैं, तो पंचम भाव में कुंभ राशि और कुंभ राशि में शनि की स्थिति है, तो शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ की वृद्धि करते हैं, तो शिक्षा में वृद्धि होगी, संतान में भी वृद्धि होगी और प्रेम संबंध में भी संबंध प्रगाढ़ होंगे। पहले अगर मतभेद के संबंध थे वो अब खत्म होंगे, क्योंकि शुक्र और बुध की 7वीं दृष्टि पड़ने के कारण प्रेम संबंध में प्रगाढ़ता आएगी, बहुत मजबूत होंगे प्रेम संबंध। इसलिए पंचम भाव से जो भी सुख देके जाते हैं उसमें वृद्धि होगी। षष्ठ भाव, षष्ठ भाव में मीन राशि में राहु की स्थिति है और इससे हम रोग, रिपु, ऋण का विचार करते हैं, नौकरी का विचार करते हैं। तो नौकरी के लिए षष्ठ भाव का स्वामी गुरु अपने से तृतीय एकादश का संबंध बना रहे, तो नौकरी के लिए ये समय अच्छा है। रोग, रिपु, ऋण के लिए, रोग के लिए ये भ्रमात्मक स्थिति है, जहाँ दर्द है उसके बारे में आप भ्रमात्मक स्थिति से विचार करेंगे, ये दर्द क्यों है और अचानक दर्द क्यों हुआ, तो इसके लिए सीधी सी बात है, आप डॉक्टर से सलाह लेके उस पर इलाज करें। सप्तम भाव, सप्तम भाव से हम व्यापार का विचार करते हैं, तो व्यापार भाव से हम कौन, मंगल से संबंधित व्यापार का विचार करेंगे, तो मंगल से संबंधित है तो जो भी हॉस्पिटल में लगने वाली चीज़ें होती हैं उनसे संबंधित व्यापार, दवाइयों से संबंधित व्यापार। तो व्यापार का जो स्वामी है, कारक है, वो अपने से नौपंचम का योग बना रहा है, तो इसके लिए व्यापार के लिए बहुत अच्छी स्थिति है, क्योंकि शनि की भी 3री दृष्टि है। परंतु प्रेम दाम्पत्य जीवन के लिए स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि अपने से दूसरे भाव में भी, और वो भाव भी अशुभ है, अष्टम भाव में मेष राशि का मंगल बैठता है, तो दाम्पत्य जीवन में मतभेद लाता है और ये मतभेद उच्च कोटि के भी हो सकते हैं, क्योंकि एक तो सप्तमेश जाके अष्टम में बैठा है, मंगल की, शनि की 3री दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव पे, तो इसलिए जो भी तुला लग्न तुला राशि के लोगों ने सोच समझ के दाम्पत्य जीवन में निर्णय लेने होंगे। सोच समझ के अगर आप निर्णय लेते हैं तो आप दाम्पत्य जीवन संभाल सकेंगे। और आध्यात्मिक क्षेत्र में लग्नेश के आपको मंत्र करने होंगे, तो उसमें राहत मिलेगी। अष्टम भाव, अष्टम भाव में मंगल की स्थिति वृषभ राशि में और गुरु 7 में है, तो केतु की 9वीं दृष्टि पड़ रही है। मंगल की स्थिति है तो मंगल खून का कारक है, तो चोट चपेट दुर्घटना की योग बनेंगे, पर गुरु सौम्य ग्रह आने के कारण कुछ तकलीफ होगी भी तो वो ठीक भी हो जाएगी। पर मंगल और गुरु की स्थिति होने के कारण जो भी गूढ़ शास्त्र हैं, जैसे ज्योतिष शास्त्र, रत्न शास्त्र, अंक शास्त्र, इनमें रुचि बढ़ेगी और इनमें वृद्धि भी होगी। भाग्य भाव, भाग्य भाव से भाग्य का साथ मिलेगा क्या नहीं देखते हैं, तो भाग्य लाभ में बैठे हैं और तृतीय एकादश का संबंध बना रहे, तो भाग्य आपको साथ देने वाला है। भाग्य से जो भी चीज़ें आपकी पूरी होने वाली है, भाग्य उसमें पूरा साथ देगा। और भाग्य भाव से हम बड़े भाई बहनों का मान सम्मान,
उनके साथ रहने का योग मिलता है, गुरुजनों के साथ रहने का योग मिलता है, उनके साथ समय बिताने का योग मिलता है, तो उसकी प्राप्ति होगी, उसका लाभ मिलेगा आपको अपने से बड़े लोगों के साथ रहने का। दशम भाव से कर्म क्षेत्र, तो कर्म क्षेत्र के भाव में सूर्य कारक बनते हैं, तो सूर्य की स्थिति है तो सरकार से संबंधित सभी चीज़ों में आपको लाभ मिलेगा। अगर सरकारी नौकरी के लिए आपने अर्जी दी है, उधर सफलता मिलेगी। अगर आप सरकारी नौकरी में आपको प्रमोशन मिलेगा और सरकार से संबंधित सभी सुखों की प्राप्ति होगी, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान ये सब की प्राप्ति होगी, लाभ होगा। परंतु ये बताते समय जो जिस स्टेटस में होगा उसको उससे संबंधित ही उसके शुभ फल मिलेंगे। जिस क्षेत्र में आप हैं उसी से संबंधित आपको वैसे फल मिलेंगे। अब 11वें भाव से हम लाभ का, बड़े भाई बहनों का, मित्रों का विचार करते हैं। तो सिंह राशि है और सिंह राशि का स्वामी केंद्र में आया, बड़े भाई बहनों का साथ मिलेगा और स्थिति शुक्र की और बुध की है, मित्रों का भी साथ मिलेगा। लाभ के मार्ग भी प्रशस्त होंगे, अनेक मार्गों से आपको लाभ मिलेगा। जो पहले से किसी को धन दिया हुआ था वो भी आप वापस आने के आसार बनते हैं। अगर आपने वैसी कोशिश की तो आपको वो धन भी मिलेगा। अब 12वें भाव से खर्चों के बारे में विचार करते हैं। तो केतु की स्थिति है, गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ने के कारण आप धार्मिक यात्रा आपकी हो सकती है और यात्रा आपकी सुखमय होगी। यात्रा से आपको लाभ भी होगा। हालांकि राहु केतु है परंतु गुरु की 5वीं दृष्टि अधिक महत्व रखती है। जो भी व्यय भाव का या लग्न से लेके व्यय भाव का जो भी स्वामी है वो एकादश भाव में बैठता है तो वो शुभ ही फल देता है। तो इसलिए गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ने के कारण जो भी लंबी यात्रा होंगी उससे आपको फायदा होगा। इस प्रकार तुला लग्न, तुला राशि का पहले भाव से 12वें भाव तक अगस्त महीने का राशिफल बताया। परंतु इस महीने में जो भी आप इच्छा पूर्ण करना चाहते हैं, उसको शीघ्र पूर्ण करना चाहते हैं, तो उसके लिए तो लग्नेश हुए शुक्र और इच्छा पूर्ति का घर हुआ सूर्य। शुक्र और सूर्य एक दूसरे से द्वितीय द्वादशेश बना रहे हैं, तो द्वितीय द्वादशेश की स्थिति से कोई भी जो मनचाही इच्छा होती है वो समय पे पूरी नहीं होती है। तो इसके लिए आपको लग्नेश का मंत्र करना होगा। और लग्नेश कौन है? तो शुक्र है। तो शुक्र का मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः। रोज 108 बार करना है और शुक्र से संबंधित दान करना है, सफ़ेद वस्तुओं का, जैसे चावल है, दूध है। गरीब लोगों को या ज़रूरतमंद को आप दान दे सकते हैं, तो आपको इच्छा पूर्ण होने में सहायता मिलेगी। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न का चार्ट 8 नंबर से शुरू होता है और लग्न भाव में 8 नंबर लिखा है। तो चतुर्थ भाव में कुंभ राशि में शनि की स्थिति, पंचम भाव में मीन राशि में राहु की स्थिति, सप्तम भाव में वृषभ राशि में गुरु और मंगल की स्थिति और भाग्य भाव में कर्क राशि में सूर्य की स्थिति और दशम भाव में सिंह राशि में शुक्र और बुध की स्थिति और एकादश भाव में कन्या राशि में केतु की स्थिति। इस प्रकार चार्ट। अब इस अगस्त महीने में चंद्रमा का गोचर जिन राशियों से होता है उनके बारे में जानेंगे। उससे पहले योग बन रहे हैं। तो पंच महापुरुष योग में से शशि योग है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न के चार्ट में शशि योग चतुर्थ भाव में बन रहा है। कुंभ राशि में शनि स्वयं स्थित है, तो शशि योग, इस योग से सभी सुखों की प्राप्ति होती है और यह योग महत्वपूर्ण और सभी सुखों को प्रदान करने वाला है, महत्वपूर्ण योग माना जाता है। अब चंद्रमा का गोचर, चंद्रमा का गोचर कुंभ राशि से, मिथुन राशि से और तुला राशि से होता है। तो इन राशियों से होता है तब कार्यों में बाधा आती है। तो सामान्यतः मालूम नहीं होता है कि इनका, जिन लोग को पंचांग रोज देखने की आदत है उनके लिए कोई मुसीबत बड़ी बात नहीं है, पर जिनको नहीं, जो लोग रोज पंचांग नहीं देखते हैं तो तारीखें भी अगर ध्यान में रखें तो बहुत बड़ी बात होगी। तो ये कौन कौन सी तारीखें पड़ती हैं अगस्त महीने में? तो चंद्रमा का इन राशियों से गोचर होता है तब 1 तारीख, 2 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, 20 तारीख, 21 तारीख, 28 और 29 तारीख। इन तारीखों को महत्वपूर्ण काम ना करें। अगर करना जरूरी मजबूरी है तो फिर चंद्रमा का मंत्र करके कार्य की शुरुआत करें। तो चंद्रमा का मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः, 108 बार करें और फिर कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। अब वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि का अगस्त महीने का मासिक राशिफल पहले भाव से समझते हैं, देखते हैं, बताते हैं। तो पहले भाव में वृश्चिक राशि है और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल सप्तम भाव में स्थित है और अपनी ही राशि को देख रहा है और साथ में गुरु की भी स्थिति है। तो पहले भाव से हम व्यक्तिमत्व और स्वयं का आरोग्य देखते हैं। तो
मंगल की दृष्टि और गुरु की दृष्टि पड़ने के कारण आरोग्य में तो सुधार आएगा, परंतु मंगल की 7वीं दृष्टि पड़ने के कारण क्रोध में वृद्धि होगी, और क्रोध में जब वृद्धि होती है तो बीपी बढ़ता है, और बीपी बढ़ता है तो बीमारियां शुरू होती हैं। तो इसलिए आपको सोच समझकर अपने आरोग्य की चिंता करनी होगी और वैसे निर्णय लेने होंगे। दूसरे भाव से हम धन का, परिवार का और वाणी का विचार करते हैं। तो दूसरा भाव का स्वामी गुरु है, गुरु अपने भाव से षडाष्टक कर रहा है, और दूसरी तरफ मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ने के कारण मंगल की 8वीं दृष्टि धन भाव पे पड़ने के कारण मतभेद परिवार में होंगे, वाणी में कठोरता आएगी, धन में वृद्धि होगी। तीसरे भाव से हम साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन का और मीडिया से, क्रिएटिविटी फील्ड से, मार्केटिंग फील्ड से, जो भी टूर्स ट्रैवल का बिजनेस करते हैं, छोटी यात्रा के संबंध में व्यवसाय करते हैं, उनका विचार करते हैं। तो गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ने के कारण छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, और इन सब साहस पराक्रम के साथ आप इन सब व्यवसाय को कर सकोगे। मीडिया से संबंधित लाभ की प्राप्ति होगी। चतुर्थ भाव से हम माँ का विचार करते हैं, माँ के सुख का विचार करते हैं। शनि की स्थिति है, शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ की वृद्धि करते हैं। सिर्फ माँ का स्वास्थ्य के बारे में आपको सावधानी रखनी होगी, बाकी भूमि, भवन, वाहन, इन सब की सुखों की प्राप्ति होगी, क्योंकि शुक्र की और बुध की दृष्टि पड़ रही है। शुक्र अपने ही घर को देख रहा है, तो सुखों की प्राप्ति होनी है। पंचम भाव से हम शिक्षा, संतान और प्रेम संबंध देखते हैं। तो राहु और केतु की स्थिति है, शिक्षा और संतान के लिए समय अच्छा है, परंतु प्रेम संबंध के लिए भ्रम की स्थिति है, और भ्रम के कारण आपसी प्रेम में मतभेद आ सकता है। तो इसके लिए आपको निर्णय लेने होंगे। षष्ठ भाव से हम रोग, रिपु, ऋण का विचार करते हैं। षष्ठ भाव का स्वामी मंगल केंद्र में है, तो षष्ठ भाव का स्वामी मंगल में भले ही है, पर शनि की 3री दृष्टि होने के कारण रोग में वृद्धि होगी, शत्रु में वृद्धि होगी, और रोग भी बढ़ेंगे, शत्रु भी बढ़ेंगे और कर्जे भी बढ़ेंगे। इसके लिए आपको स्वयं निर्णय लेने होंगे। सप्तम भाव से हम व्यापार का विचार करते हैं। तो व्यापार का जो स्वामी बुध है, कारक, दशम भाव में है। व्यापार के लिए स्थिति अच्छी है, दाम्पत्य जीवन के लिए भी स्थिति अच्छी है। मंगल सप्तम भाव में होते हैं तो मंगल दाम्पत्य जीवन में मतभेद लाते हैं। तो अब जब मंगल मतभेद लाएंगे और गुरु मतभेद मिटाएंगे, तो यह स्थिति ऊंच नीच की है। कभी सलोका होगा, कभी छोटी मोटी नोकझोंक हो सकती है, बहुत गंभीर स्वभाव का कुछ दिखाई नहीं देता है, यानी कि दाम्पत्य जीवन ठीक ठाक रहेगा, सामान्य रहेगा। परंतु नई शादी जिनकी होने वाली है, तो गुरु सप्तम भाव से ही भ्रमण कर रहे हैं, वृषभ राशि से, और गुरु की 7वीं दृष्टि लग्नेश पर पड़ रही है। तो ये जिनकी नई शादी होने वाली है, जो शादी के लिए उत्सुक हैं, उनकी शादी तय भी होगी और शादी संपन्न भी होगी। बहुत अच्छा योग है शादी के लिए। अब अष्टम भाव से चोट चपेट दुर्घटना का विचार करते हैं। तो अष्टम भाव का स्वामी अपने से तृतीय एकादशी का संबंध बना रहा है, तो ऐसी स्थिति में चोट चपेट की दुर्घटना के कोई संबंध दिखाई नहीं देते हैं, सामान्य रहेंगे। फिर भी सोच समझ के रोड पर अपना वाहन चलाना होगा। भाग्य भाव से हम धर्म का विचार करते हैं। धर्म भाव में सूर्य की स्थिति है, तो पूजा पाठ, धर्म में ध्यान लगेगा, बड़े लोगों का सहवास मिलेगा, यात्रा भी होगी, भाग्य का साथ मिलेगा। दशम भाव से हम कर्म क्षेत्र का विचार करते हैं। अब कर्म क्षेत्र के लिए बुध और शुक्र की स्थिति है, पर सूर्य की राशि में है। शुक्र इधर अच्छे नहीं माने जाते, फिर भी शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो कार्य क्षेत्र मिला जुला रहेगा। अगर आप कोई अपने कार्य क्षेत्र में बदल करना चाहते हैं तो फिलहाल बदल ना करें। 11वां भाव, जिसको हम एकादश भाव बोलते हैं, तो एकादश भाव से हम लाभ का विचार करते हैं। तो एकादश भाव में कन्या राशि, और कन्या राशि का स्वामी बुध केंद्र में है, तो लाभ की प्राप्ति होगी। लाभ जो भी पूर्वों में दिया हुआ धन है वो भी आपको मिलेगा। बड़े भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, और आपके मित्र परिवार भी आपको सहयोग करेंगे आपके कर्म क्षेत्र में। व्यय भाव का जो स्वामी शुक्र है, वो अपने से तृतीय एकादशी का संबंध बना रहा है, तो खर्चे आपके ऊपर ही डिपेंड रहेंगे, क्योंकि आपको कहाँ पे खर्च करने हैं, क्योंकि शुक्र की जो राशि है वो अपने सुख, वैभव, ऐश्वर्य, दिखावा, इन सब पे खर्चे होने के चांसेस ज़्यादा दिखते हैं। तो इन पे खर्चे करने हैं नहीं करने हैं, आपको सोच समझ के विचार करके खर्चे करने होंगे। तो वृश्चिक राशि के लोगों ने सोच समझ के खर्चे करने होंगे। और वृश्चिक लग्न के पहले भाव से लेके व्यय भाव तक अगस्त महीने का मासिक राशिफल बताया, पर इन लोगों का
इस महीने में इच्छा पूर्ण होने के लिए ग्रहों की स्थिति किस प्रकार है? तो लग्नेश मंगल है और एकादशेश जो इच्छा पूर्ति करने वाला ग्रह बुध है। तो मंगल और बुध की स्थिति कैसी है? तो मंगल और बुध की स्थिति आपस में चतुर्थ दशम की है, यानी कि विलंब की है। तो विलंब यानी कि देरी से, तो शीघ्र इच्छा पूर्ण हो तो इसके लिए आप लग्नेश का जो स्वामी है वो मंगल है, मंगल का मंत्र करना होगा। तो मंगल का मंत्र ओम भोम भोमाय नमः, ये मंत्र 108 बार करना है और मंगल से संबंधित वस्तुओं का दान जरूरतमंद और गरीबों को करना है। तो मंगल से संबंधित वस्तु हैं, लाल रंग से हैं, गेहूं है, गुड़ है, लाल रंग के फल है, लाल रंग के फूल है, वस्त्र हैं, इन सब का दान आप दे सकते हैं और मंगलवार के दिन देते हैं तो अधिक सहयोग मिलेगा और इच्छा पूर्ति होने में सहयोग होगा और इच्छा शीघ्र पूर्ण होगी। आज के क्लास में इतना ही, धन्यवाद।